की जो रेड लाइन है वो कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ, जिसने वज़ीर आज़म होते हुए वो कारनामे सर अंजाम दिए कि जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। और देखिए, तोहफे मिलना, तोहफ़ों को जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल एक रिवायत होती है। लेकिन तोहफ़ों को बेच देना, ये आज तक ना किसी ने सुना, ना देखा, ना पढ़ा। और कौम इमरानिया जो है वो अभी भी जो है वो उनकी रेड लाइन है। इमरान खान, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको नज़र नहीं आया कि इमरान खान जो है, आपकी रेड लाइन ने ज़कात और खैरात चोरी करने की रेड लाइन अबूर कर ली। आपकी रेड लाइन ने आटा और चीनी चोरी करने की रेड लाइन अबूर कर ली। आपकी रेड लाइन ने जो तोहफे जो है जो उनको मिलते हैं एक हुक्मरान को, उसको चोरी करने की रेड लाइन कर ली। और मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए, इतनी एम्बैरसमेंट हो रही है ये कहते हुए कि ये वो हुक्मरान है कि जिसने ना गुलदान छोड़ा, ना डेकोरेशन पीस छोड़ा। आपकी रेड लाइन की ये हैसियत है। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की रेड लाइन अबूर कर चुका है। और अब जब किसी मुल्क के हुक्मरान के बारे में ये खबर जाए कि उसने किसी मुल्क का दिया हुआ तोहफा बेच दिया है, तो उस रेड लाइन को फिर मेरा ख्याल है कि चौक चौराहे में उस रेड लाइन के साथ वो होना चाहिए जो चोर के साथ किया जाता है। और इमरान खान, आपको पता है ना, बहुत कहते होते हैं कि छोटे चोर जो हैं वो जेल में क्यों हैं। तो आपने तो छोटेपन की इंतहाई कर दी कि आपने, और एक तरफ ये कहते हैं हमारा देखे ना अरबों रुपया मिनट में इकट्ठे कर लेता है। वो अरबों रुपया अगर वाकई मिनट में इकट्ठा कर लेता है तो इतना छोटा है, और इतनी छोटी हरकतें हैं उसकी कि वो जो है वो चंद लाख या चंद करोड़ रुपए के तोहफे नहीं छोड़ता, और उन तोहफों को जो है वो फिर डिक्लेयर नहीं करता, फिर उसके बारे में चोरी करता है, झूठ बोलता है। पहले तो दो बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो कल मैंने सुनी कि जी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी 120 दिन के बाद इख्तियार नहीं होता कि जो है वो इसको देखा जाए। गलत है, इसलिए कि ये चोरी सरफेस पे आई ही नहीं। ये जो गोशवारे हर साल हर पार्लियामेंटेरियन जमा कराता है, उसको उसको जो है वो टेकअप किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन जब आपने गोशवारों में एक चोरी जाहिर ही नहीं की और आपकी चोरी पकड़ी नहीं गई, तो फिर जब वो चोरी सरफेस पे आएगी उसके बारे में तब बात हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्या इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले लोगों को नाअहल नहीं किया? और फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार वहां से शुरू होता है जब उसको स्पीकर नेशनल असम्बली कोई रेफरेंस भेज दे। स्पीकर नेशनल असम्बली ने तोशा खाना की ये चोरियां सामने आने के बाद जब उसने ये टेकअप किया कि ये चोरियां जब आ गई हैं सामने, इमरान खान साहब ने ये करतूत फरमा लिए हैं, तो उन्होंने एक रेफरेंस कानून के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को भेजा। अब इलेक्शन कमीशन बाउंड है बाय द लॉ कि उसने इलेक्शन कमीशन भिजवाए जाने वाले तमाम तर जो रेफरेंसेस हैं उनको टेकअप करना होता है। ये उनकी मर्जी होती है कि कुछ रेफरेंसेस को वो चाहें तो वो रिजेक्ट कर दें, और कुछ रेफरेंसेस जो हैं उनको चाहें तो वो एंटरटेन कर लें। और इमरान खान के केस में ये हुआ। इमरान खान साहब से बार बार उनसे ये तोशा खाना रेफरेंस के बारे में आज से नहीं हो रहा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तोशा खाना पे सवालात इनके इसके ऊपर उठ गए थे। जिस सहाफ़ी ने ये बातें टेकअप की उनको धमकियां दी गई। और अभी भी जो आपने एक वो भी, मैं ये भी कौम इमरानिया को बताना चाहती हूँ कि आपका लीडर इतना बड़ा झूठा है, मुझे आपके साथ दिली हमदर्दी होती है समटाइम्स। आपके लीडर ने आपको जो है वो बाहर आके एक तो बताया मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इसके ऊपर मतलब बहुत ही ये इतनी फजूल किस्म की लॉजिक और पंच लाइन थी कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं जो मैं नहीं करना चाहती। आपका तोहफा मर्जी होती अगर वो तोहफा आपको एज इमरान खान मिला होता। आपको तो तोहफा एक ही मिला जो जमाइमा बीबी ने आपको तलाक के बाद जो है वो तोहफा दिया, वो 300 कनाल का बनी गाला। और फिर यह है कि उनको इतना उन्होंने वो रखा कि उन्होंने खुद नहीं दिया, वाया राशिद खान भेज दिया। और फिर आपने झूठ बोला अपने जो कौम इमरानिया के साथ कि मैंने वो सड़क बनाने पे पैसे लगाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में ये स्टांस लिया ही नहीं कि उन्होंने इन पैसों से सड़क बनाई है।